if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me one. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just let me know. Don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना परचम फैला रही हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र, चाहे हम पीटी उषा को देखें, साइना नेहवाल को या मैरी कॉम को। सभी महिलाएं अपना हर क्षेत्र में परचम फैला रही हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक इन बालिकाओं से महिला दिवस पर कुछ बातचीत। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आजकल जितनी भी लड़कियाँ ये सक्सेस की तरफ जा रही है, सबसे बेस्ट काम है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। मतलब सिर्फ घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कम से कम उसको ट्राई करें और किसी पे डिपेंड ना रहे। आपका नाम बेटा? जी कविता मैम। हाँ, आपने ये जिम ही ज्वाइन क्यों किया है? जिम मैम इसलिए क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अपना खुद का काम कर रही हूँ, मतलब ब्यूटिशियन हूँ मैं, खुद का पार्लर है मेरा, खुद से मैंने स्टार्ट किया है, 5 साल हो गए मुझे करते हुए। तो फिर मुझे आगे अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है। आगे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बॉडी अगर ठीक नहीं होगी तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि अपनी हेल्थ का, अपने काम का, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर। थैंक यू मैम। महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैम जो ये अत्याचार हो रहे हैं बल्कि नहीं होने चाहिए। काफ़ी लोग जैसे पुरुषों की बात की जाए वो ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ समझनी चाहिए क्योंकि अगर अधिकार की बात है तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि पुरुष ही सिर्फ आगे बढ़े, लेडीज़ का भी उतना ही अधिकार है हर चीज़ में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो घर हो, मतलब कि बराबर का उनका एक होना चाहिए। बेटा आपका नाम? इति पाठक। इति जी, आपने इस कोरोना काल में जिम को ज्वाइन किया, आपके मन में कोई संशय नहीं था? नहीं, यहाँ जिम में काफ़ी सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाता है और मतलब जितने भी रूल्स हैं उनका नियम का पालन किया जाता है, तो मतलब वैसे कोई कोरोना वाला यहाँ खतरा नहीं है। अच्छा, एक हमेशा से ये कहा जाता है कि घर की जो बालिका है या जो महिलाएं हैं वो तो बस 4 दीवारी के अंदर कैद रहें, तो इन सबको तोड़ते हुए आपने जिम जैसा क्षेत्र जहाँ पर आपने अपना स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होते हुए अपने प्रति सोच पा रही हैं, ऐसा क्यों चुना? मेरे घर में शुरू से ही
बेटियों को और लड़कियों को एक अलग दर्जा दिया जाता है। हमारे घर में ऐसा कभी नहीं भेदभाव किया गया लड़का लड़की, तो हम तो कभी सोचे नहीं इस बारे में। तो मेरे घर की परवरिश ऐसी है कि हमने कभी लड़का लड़की फेस नहीं किया। तो जिम आना तो एक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है कि हाँ, हम बहुत कोरोना काल में मोटे हो गए थे, तो थोड़ा ऐसे ही वेट शट डाउन करने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया। वैसे नॉर्मली जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो कहीं छींटाकशी, कहीं कुछ ताने हम लोगों को सुनने पड़ते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ महसूस हुआ या कुछ ऐसा जो आपको कुछ अलग लगा कि नहीं, मैं इस महिला होते हुए, मैं एक बालिका होते हुए इन सब से हट करके अपना जो विस्तार है अपना आगे करूँगी, तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? मैं तो पर्टिकुलरली अपने लेवल पे क्या कर सकती हूँ, मेरा एक छोटा भाई है तो मैं उसको समझा सकती हूँ कि हर जगह लड़कियों को दबाने से अच्छा है तुम खुद समझो कि तुम्हें क्या गलत है। उसकी खुद की 3 बहनें हैं, तो उसने ये सीखा है, तो मैं अपने लेवल पे अपने भाई को सिखाती हूँ, आगे वो अपने दोस्तों को सिखाए, ऐसे जो भी हो। थैंक यू बेटा। आपका नाम? मेरा नाम नीलम है मैम। नीलम। आपका? सुमन। सुमन। आपका बेटा? हेमा। हाँ जी, सुमन, नीलम, नीलिमान, हेमा, आप लोगों ने इस फील्ड को क्यों चुना है, जिम की फील्ड को? और भी तो है, कहा तो यही जाता है कि जो महिलाएं हैं वो 4 दीवारी के अंदर कैद रहे, तो इन सब कैद की कहते हैं ना पिंजरे को तोड़ करके आपने ये फील्ड क्यों चुना? क्योंकि मैम एक ये भी होता है कि इंसान को अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्योंकि हम जब ये हो जाते हैं कि कोई हमें कहते तुम नहीं कर सकते, हम ये हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम करने लगते तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई लोग ये कहते हैं हम नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये होता है जब हम करते हैं, हमें खुद पे विश्वास होता है, तो मैम हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कई लड़कियां ऐसी सोचती हैं हम नहीं कर सकते, बट हम उन्हें ये कहेंगे आप कम से कम करने की कोशिश करें। क्योंकि जो स्त्री होती है, माँ, उन्हें दुर्गा का रूप कहा गया है। दुर्गा भी होती है, मीरा भी होती है। मीरा बहुत सिंपल होती है, लेकिन जब वो भी दुर्गा बनती है तो माँ वो बहुत कुछ कर सकती है। तो हम यही कहते हैं दूसरों को कि कम से कम आपको खुद पे विश्वास रखना चाहिए, नारी बहुत कुछ कर सकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे को